वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अपने प्रीवियस क्लास में जैसा हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने डिस्कशन किया और इसमें हमने ये डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक पैराबोलिक फॉर्म होता है। इसको हमने प्रूफ किया था पिछले क्लास में और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मीन्स कि अभी जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि किसी प्लेन पे एक्स एंड वाई एक्सिस के ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे थे और इस तरह से हमारा वो ट्रेजेक्टरी पाथ हो रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया था वो था 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट जो गेन हुआ था, ये मैक्सिमम हाइट गेन हुआ था इस पूरे प्रोजेक्टाइल में, वो था हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड रेंज था r इक्वल u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये इन तीन चीजों को हमने कैलकुलेट किया था और हमने एक दो पॉइंट को इसमें यहाँ पे डिस्कस किया था जो बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हमारा ux था वो कांस्टेंट रहता है। ux यहाँ पे भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो मेरा हॉरिजॉन्टल ux वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और वो क्या होगी u cos थीटा। सपोज ये u वेलोसिटी है, थीटा एंगल है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट होगी। जो वर्टिकल वेलोसिटी है uy ये हमेशा वेरी करेगा। इस स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे मोशन स्टार्ट करेगा जब तक टॉप हाईएस्ट पॉइंट पे रीच करेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी और इस हाईएस्ट पॉइंट से जैसे ये डाउनवर्ड आना शुरू होगा ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अगर अब हम किसी हाइट पर से सपोज इस h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, इस हाइट से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी हाइट पे किसी छत पे खड़े होके अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करो हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ये u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप अगर उसको u दो तो ऐसे सिचुएशन में भी एक पैराबोलिक फॉर्म लेता है। पैराबोला का ही इक्वेशन बनता है जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो अभी हम फिर से देखेंगे कि अगर हम किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो भी हमारा एक पैराबोला ही इक्वेशन बनता है। आप देखिए इस सिचुएशन में हम आपको 1 मिनट का टाइम देंगे और वहां पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि ux क्या होगा और हमारा uy कितना होगा और ऐसी सिचुएशन में हमारा ax क्या होगा और ay कितना होगा, जो कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। 1 मिनट के लिए आप सोचिए, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे बोला है कि इस h हाइट से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो एकदम हॉरिजॉन्टल हमारा क्या प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मींस इस पॉइंट में हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं इसका मतलब ux कितना है, u है हमारा। और आपको पता है कि ये u जो है पूरी ट्रेजेक्टरी में कांस्टेंट है। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ax क्या होगा dux अपॉन dt, तो ये डिफरेंशिएट करके 0 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे uy कितना होगा, uy 0 होगा। क्यों? क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है तो इसकी हॉरिजॉन्टल जो ux डायरेक्शन में आपने वेलोसिटी u दिया है, इसलिए ux डायरेक्शन में u वेलोसिटी हो गई। ठीक आप अगर हम किसी एंगल पे ओरिजिन से थ्रो करते थे तो ऐसी सिचुएशन में आप रिकॉल करो अपने प्रीवियस लेक्चर में, आप देखोगे प्रीवियस वीडियो में हमारे, तो ux क्या आता था u cos थीटा और uy क्या आता था u sin थीटा। बट यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट को ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे हम हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं। वहां पे हम किसी एंगल पे थ्रो करते थे, यहाँ हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, जो कि हमारे इस प्रोजेक्टर से जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहा है उससे सपोज बीटा एंगल ये बना रहा है। तो आप देखिए इसी सिचुएशन में ux हमारा u होगा, uy होगा। अब ay क्या होगा आपका प्लस g, वहां पे क्या था माइनस जी,
यहाँ पे प्लस जी क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ए वाई हमारा यहाँ पे प्लस जी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखिए, अगर हम एक्स डायरेक्शन में अपनी मोशन को देखते हैं तो एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एक्स इक्वल यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आप देखिए ए एक्स जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू व्हाट, यू एक्स मीन्स यू इंटू टी। सेम हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जैसा हमने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था। यहां से हमारा टी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन यू, ये हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आप देखिए इस चीज को आप ध्यान में रखो। सिमिलरली अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें, अगर हम वाई डायरेक्शन के मोशन की बात करें और सेकेंड इक्वेशन हम लगाते हैं यहां पे, तो हमारा क्या था, वाई इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आप देखिए, यहां पे y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू वाई हमारा क्या है, जीरो है, इसलिए ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, और ए वाई हमारा क्या है, प्लस जी है। तो देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट, y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। y इक्वल टू यहां से क्या है हमारा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन यहां पे बना, जो कि हमारा ये पैराबोला का इक्वेशन ये बनता हुआ यहां पे हमारा ये दिख रहा है। कैसे, y इक्वल टू टी आपने यहां से कैलकुलेट किया है x बाई यू, x डायरेक्शन से, तो हम यहां पे x बाई यू यहां पे रख देंगे, x अपॉन यू का होल स्क्वायर। देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट, g अपॉन 2u स्क्वायर, एक कांस्टेंट हो गया, इनटू x स्क्वायर। आप देखिए पैराबोला का क्या इक्वेशन होता है, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर। ये पैराबोला का इक्वेशन हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये भी हमारा पैराबोला का इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी हाइट पर से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो वो भी एक पैराबोला का ही पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ये हमसे यहाँ पे ये डिराइव हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर का फॉर्म आ गया, जो कि एक पैराबोला का फॉर्म है। आइए इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा और रेंज कितना निकल के आएगा। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें ऐसी सिचुएशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट h इक्वल टू व्हाट, h, ये हमारा y क्या है, h, सपोज हमने h डिस्टेंस पे इसको रखा हुआ है, h इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। आपको पता है ut मीन्स यू वाई जीरो है, अभी हमने आपको दिखाया y डायरेक्शन में। देयरफॉर यहां से हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट, इस स्मॉल t को अगर हम t से डिनोट करें टाइम ऑफ फ्लाइट को, तो दिस इज इक्वल व्हाट, अंडर स्कोर 2h अपॉन जी। ऐसे सिचुएशन में आप देखिए केवल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है और आपको कैलकुलेट हो आ जाएगा, क्योंकि वही जो y था उसको हमने h यहां पे ले लिया और यू वाई जीरो कर दिया, तो ये जीरो हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, t इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। आप देखिए इसी सिचुएशन में हमारा रेंज r क्या होगा, व्हाट इज रेंज, रेंज इक्वल r इक्वल टू व्हाट, u इंटू टी। टी मीन्स दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, वहां पे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2t होता था, क्योंकि ये हाफ पोर्शन आ रहा है केवल, वो हमारा पूरा रहता था। तो आप देखिए यहाँ पे r इक्वल टू व्हाट, u मीन्स u, और ये t स्मॉल t मीन्स ये कैपिटल T जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज 2h अपॉन जी। ये हमारा रेंज आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारा मोशन किसी भी तरीके का हो, अगर प्रोजेक्टाइल फॉर्म हो कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टली कितना होगा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा, और हम बस वही इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके थ्रू हमारा ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें जो है एंगल के बारे में पूछता है बहुत जगहों पे कि अगर हमारा कोई ये पॉइंट है किसी एक इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे अगर वो बोलता है, सपोज इस इंस्टेंट पे हमारा ये Vx है और ये Vy है और ये हमारा
मोशन है, ये एंगल बीटा है, ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी भी पूछता है कि आप बताइए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मींस v, आप देखिए ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है v, दिस इक्वल, आप जानते हो दिस इज व्हाट, दिस इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आप देखिए यहाँ पे vx क्या है, u, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ईच एंड एवरी स्टेट पे कांस्टेंट है, वो है u, जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके प्रीवियस क्लास में भी और अभी भी हमने बोला कि इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस पूरे पैराबोला में कांस्टेंट होता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे vx क्या है, u है। अब आप देखिए vy क्या है आपका, तो vy इक्वल टू आप लगाइए uy प्लस gt, ये आप लगाइए। तो यहां पे ui आपका जीरो है, आपने यहां पे देखा था ui जीरो है, तो यहां से हमारा vy क्या निकल गया, gt, gt इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो vy क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इस यहां पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, बट यहां पे इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी भी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। तो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी हमारी क्या निकल के आ गई, gt, वो हम यहां पे पुट कर देंगे, यहां gt हो गया और यहां हमारा u हो गया। इससे हमारा ये कैपिटल V कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि आएगा v इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर। आप देखिए इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी इंस्टेंट पे, इस मोशन के इस पॉइंट पे आपसे अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछता है तो वो ये कैलकुलेट होके आएगी। सिमिलरली अगर आपसे एंगल के बारे में पूछता है तो आप जानते हो कि दिस tan बीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। अब vy आपको पता है gt है और vx आपको पता है u है, आप इससे यहाँ पे ये बीटा भी आप कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस आपको इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सीलरेशन और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कहां पे v इक्वल टू यू प्लस एटी इक्वेशन ऑफ मोशन लगना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कहां पे कौन सा इक्वेशन लगाना है, सिंपल। उसके बाद मैथमेटिक्स से हम इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके साथ हमारा यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन और थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।